नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी से 6 महीने पहले अंजू भारत को छोड़कर वो पाकिस्तान चली गई थी। अपने पति अरविंद को उन्होंने धोखा दिया था और अपने पति को यह कहकर गई थी कि वो जयपुर जा रही है, लेकिन उन्होंने लाहौर जाकर फेसबुक पर ही अपनी वीडियो जारी की कि वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और उससे कुछ दिन पहले ही सीमा हैदर हिंदुस्तान आई थी और अपने पति को छोड़कर वो अवैध तरीके से आई थी। हालांकि अंजू ने जो वीज़ा लिया था और पाकिस्तान ने वीज़ा दिया था, वो भी आपको पता है कि शरारतपूर्ण उन्होंने यह काम किया था। जब सीमा हैदर हिंदुस्तान आ गई थी तो उन्होंने एक मछली फंसाई थी अपने जाल में और मछली वो बनी थी, वो अंजू बन गई थी। खैर, पाकिस्तान में जाकर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, ईसाई से वो मुस्लिम बन गई और उन्होंने अपना नाम अंजू से फातिमा रख लिया था। और वहाँ पर पाकिस्तान की खूब तारीफ की थी और पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनकी भी तारीफ की थी। और देखे तो वहाँ के लोगों ने अंजू के प्रति खूब प्यार भी लुटाया था और बहुत सारे महंगे गिफ्ट दिए थे। किसी ने फ्लैट दिया था, बहुत सारे दूसरे महंगे महंगे गिफ्ट अंजू को दिए थे और कुछ लोगों ने वहाँ नौकरी देने की बात कही थी। तो देखे, अंजू और उन्होंने नसरुल्ला के साथ शादी की थी और प्री वेडिंग शूट बहुत सारे गाने गाए थे और वो जारी भी किए गए थे और कई मीडिया में भी उनके इंटरव्यू हुए थे और पाकिस्तान ने भी उस समय बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। खैर, पाकिस्तान सरकार ने उनका जो 6 महीने का वीज़ा दिया होता 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। और बीच में हालांकि नसरुल्ला का बयान भी आया था। नसरुल्ला ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि अंजू के पीछे 2 बच्चे भी हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बन गया था देश के अंदर भी, उन्होंने उनसे शादी करनी पड़ी। खैर, अंजू परेशान रहती है अपने बच्चों को लेकर और उनके बच्चों का भविष्य हो या फिर अंजू का भविष्य हो, तो बेहतर यही है कि वो भारत चली जाए और भारत में रहकर अपने बच्चों के पास से रहे। तो इन बयानों से साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं नसरुल्ला को भी पूरी जानकारी अंजू के बारे में नहीं थी और जब अंजू वहाँ पर चली गई तब उनके बारे में उन्हें सारी जो सच्चाई वो पता चली और वो भी अंजू से हो सकता है कि पीछा छुड़वाना चाहते हो और वहाँ पर भी जो सुरक्षा एजेंसी है निश्चित तौर पर जांच पड़ताल जरूर करती होंगी। खैर, अब 6 महीने बाद अंजू भारत लौट आई है, भागा बॉर्डर के रास्ते से वो आई और उसके बाद अमृतसर से बताते हैं कि वो बाई एयर दिल्ली पहुंची। जो अंतर्राष्ट्रीय एयर अड्डा है वहाँ पर कुछ पत्रकारों ने रात अंजू से सवाल किए, लेकिन अंजू ने बस इतना ही कहा कि मैं खुश हूँ। इसके अलावा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बस यही कहा कि वो कोई कमेंट करना नहीं चाहती हैं। लेकिन देखें तो जिस समय उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा और वहाँ पाकिस्तान के मीडिया से बातचीत की, जो मीडिया ने दावा किया है कि अंजू ने पाकिस्तान की वहाँ बड़ी तारीफ की, वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की, वहाँ के लोगों की भी बड़ी तारीफ की और कहा कि वे बहुत खुश हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा था जब प्री वेडिंग शूट हुए थे तो आईएसआई ने ही वो कराए थे, कहीं ना कहीं वो आईएसआई के संपर्क में रही है और अब भारत लौट आई है। बताते तो यह भी है कि सुरक्षा एजेंसियों ने भारत ने कि उन्होंने उससे अंजू से सवाल किए हैं, पूछताछ भी की है और हो सकता है कि आगे भी पूछताछ जारी रहे और होनी भी चाहिए। देश की सुरक्षा का मामला है, पाकिस्तान में 6 महीने रह कर आई है और बताते तो यही है कि आईएसआई उसके संपर्क में रही है और अब सुरक्षा एजेंसियां किस हद तक वैसे तो शक्ति के लिहाज से उनसे बातचीत करनी चाहिए क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। और अब यहाँ बहुत सारे सवाल उठेंगे क्योंकि अंजू अपने बच्चों को लेकर क्या पाकिस्तान लौटेगी, अब इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा अंजू ने नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। क्या अंजू भारत में ही रहेगी? क्या अंजू के जो पति हैं अरविंद वो उसको अपनाएंगे? हालांकि वो पहले ही कई बार कह चुके हैं कि ना तो उनके बच्चों के साथ अंजू का कोई संबंध है और ना ही उनसे। और अंजू के जो पिता हैं वो भी पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं और उन्होंने कई बार कहा है कि उनकी बेटी ने जो देश की अस्मिता थी उसको खराब करने का काम किया है, मान और सम्मान खराब करने का काम किया है।
अब आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि अंजू क्या चाहती है। लेकिन जहाँ तक की बात करें, सुरक्षा एजेंसियों को बड़े सख्त लहजे से अंजू से बातचीत करनी चाहिए। कहीं वो आईएसआई के हाथों में अब खेल नहीं रही है और यह मामला बड़ा गंभीर है।